इतनी बात तो सभी जानते हैं कि शंकर जी संहार के देवता हैं, ब्रह्मा जी सृजन के देवता हैं, विष्णु जी संचालन के पालन के देवता हैं और शंकर जी संहार के देवता हैं। तो संहार के देवता हैं, इसका क्या अर्थ है? राक्षसों का संहार करते हैं, दैत्यों का उद्धार करते हैं, ठीक बात है। प्रलय के समय में शंकर भगवान ही सारे ब्रह्मांड में प्रलय कर देते हैं, सत्य बात है। लेकिन एक वैष्णव के जीवन में भक्ति के संदर्भ में शंकर भगवान का क्या स्वरूप है? वे संहार के देवता हैं। तो वैष्णवों के जीवन में वे किस प्रकार का स्वरूप रखते हैं? बोले राक्षसों का संहार तो करते हैं, लेकिन अभी तो सड़क पर राक्षस दिखाई नहीं देते। जैसा पुराणों में उल्लेख है, उड़ने वाले, बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े सींग वाले। तो फिर शिव की कृपा किस रूप में भक्त के जीवन में घटित होती है? बोले बाहर वाले दैत्यों से तो कोई हमारा बाहर वाला साथी भी हमको बचा सकता है, लेकिन सबसे बड़े शत्रु तो हमारे भीतर बैठे हुए, वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, विषय अभिनिवेश और पता नहीं क्या क्या। शंकर भगवान इन भीतर बैठे हुए दैत्यों का संहार करने वाले, जो जो बाधाएं, जो जो रुकावट भगवत प्राप्ति में बाधक है, उन सब बाधाओं का निवारण करने वाले। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण। शिव शब्द के बहुत अर्थ ग्रंथों में कहे गए। शिव माने कल्याण, शिव माने ज्ञान, शिव माने विवेक, शिव माने समाधान, शिव माने गुरु कृपा, शिव माने नाम कृपा, शिव माने संत कृपा। तो शिव कृपा किसको नहीं चाहिए? श्री रामचरितमानस में तो स्वयं भगवान के मुख का वाक्य है। नारद जी के प्रति प्रसंग आप सबको याद होगा। वह प्रसंग शिव महापुराण में भी कहा गया है। जब नारद जी को मोह हो जाता है विश्व सुंदरी को देख करके, भगवान कृपा करके उनके भीतर से गर्व का अंकुर दूर करना चाहते थे। नारद जी को मोह हो गया। वो विश्व सुंदरी तो भगवान की माया थी। जैसे एक छोटा बालक आग को देख करके आग को पकड़ने भागे, सांप को देख के सांप को पकड़ने भागे। बच्चे को नहीं पता ये सांप, ये आग मेरे लिए घातक है, लेकिन मां उसको आग को, सर्प को छूने नहीं देती। भले बच्चा कितना रोए, चीखे, चिल्लाए, मां को ही मारने लगे, पर मां आग के निकट, सर्प के निकट या जो भी वस्तु नुकसान पहुंचा सकती है उसके निकट बच्चे को नहीं जाने देती। ऐसे ही ठाकुर जी का स्वभाव है। कई बार हम कोई चीज मांगते हैं, लेकिन प्रभु को पता होता है कि ये वस्तु हमारे हित में नहीं है। तो बहुत चाहने पर भी यदि कोई चीज जीवन में प्राप्त न हो, तो एक भक्त को यही मानना चाहिए कि वो मेरे हित में नहीं है।